स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम जो कि पेज नंबर 50 पर दिए गए हुए हैं। ओके, तो बच्चों जब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है एक्चुअली इसमें पूछा क्या गया। तो बच्चों क्या कर रहे थे, पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। ठीक है, देखो किस तरह से A 6 meter long wire is made from an alloy nickel is shaped into a coil and given for producing heat। एक 6 मीटर की वायर है जिसको हमने क्या किया, एक शेप उसका बनाया, कॉइल शेप बना के उसको क्या किया, हीट प्रोड्यूसिंग के लिए दिया, जो कि ये 6 मीटर की इसकी लेंथ थी। ओके, वायर थी। देन इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 22, इसका रेजिस्टेंस 22 ओम था। ठीक है, चलो हम इसको A कंसीडर करते थे, वायर A इज इक्वल टू A, तो इसका गिवन रहेगा बच्चों R इज इक्वल टू 22 ओम। ओके, देन कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब दूसरी वायर है, क्या किया हमने, इसको कट किया, मतलब ये बन गई 3 मीटर की, इसकी लेंथ हो गई 3 मीटर, हाफ कर दी ना, हाफ मतलब 6 का हाफ 3 होता है, और इसको कॉइल शेप में हमने बनाया। ठीक है, तो पूछा गया है कि कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप इनटू द कॉइल, और शेप इनटू कॉइल भी बनाया इसने। फॉर गेटिंग एनर्जी, the two ends of the wire are connected to the source with potential difference 220 volt। मतलब दोनों के लिए हमने क्या किया, एनर्जी मिलने के लिए, हमें पता है एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल या बैटरी। तो ये दोनों भी बैटरी और सेल क्या प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो दोनों का भी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V रहेगा 220। ओके, और इसका भी जो गिवन डाटा है पहला हमें ये मिला, बराबर। अब लेकिन इसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं, तो बच्चों एक बात यहाँ पे हमने लास्ट ईयर सीखी थी, उसको हमें याद करना है। दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर डबल हो गई, लेंथ अगर डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, लेंथ अगर हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ओके, जो कि है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जो कि लेंथ हाफ हो गई तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब ये 22 है तो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा 11 ओम। ठीक है, इसका 22 था, इसका 11 हो गया। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। ठीक है, अब बात करें कैन वी गेट मोर हीट एनर्जी, या कैन वी गेट मोर हीट मतलब ज्यादा पावर अगर हमें मिलता है कि नहीं, इसमें से ये ढूंढना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि ये वायर कितना पावर फॉर्म करता है। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला है P = V²/R। किससे ज्यादा पावर मिलेगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो V² का आता है ये 22, इसका स्क्वायर अपॉन 22 बराबर, और रेजिस्टेंस आता है 22। ओके, तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 220 × 220 डिवाइड बाय 22, 22 दा 21 दा 1, ये 1 10 हो गया, और ये बन गया 222 पावर है तो ये आ जाएगा वैट में। ठीक है, तो वायर ए जो है इसकी 6 मीटर लेंथ थी, उसका पावर आ गया 220 वैट, 100 वैट। अब बात करते हैं दूसरी, फॉर वायर बी जिसकी 3 मीटर लेंथ है, उसका देखते हैं। पावर इज इक्वल टू V²/R, देयरफॉर 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 22, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 11,
क्योंकि ये जो दूसरी वायर है इसका रेजिस्टेंस 11 है। कैसा आया ये हमने देखा। चलो नेक्स्ट 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 11, 11 वन 11, 11 टू 20, ये आ जाएगा 4400, इसका 44 हो जाएगा 100 वाट। इसकी पावर आ गई 4400 वाट, इसकी पावर आ गई 220 वाट। इसका मतलब ये है कि ये जो कैन वी गेट, यस वी गेट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों इसमें हमें थोड़ा सा लास्ट ईयर का रेफरेंस लेना पड़ता है, ये बात यहाँ पे अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बच्चों अभी दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन कभी भी अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि उसमें गिवन डाटा क्या है और कुछ छुपे बातें रहती है वो भी हमें समझ में आ जाए। और सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओहम रेजिस्टेंस, मतलब सेल है उसको 9 ओहम का रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। ओके, बिकॉज ऑफ व्हिच हीट इज 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। हीट प्रोड्यूस्ड जूल पर सेकेंड, मतलब पावर, इस पावर का क्या रहता है जूल पर सेकेंड। तो जो हीट प्रोड्यूस हो गई है वो है 400 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है ये पावर है कि जो यहाँ पे जूल पर सेकेंड से हमें ये पॉइंट होता है कि ये वैट है, वैट से ये पावर दी है, ठीक है। ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वी फाइंड करना है। तो वही बच्चों चीज इसके पहले हमने जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ओके, देन पावर दिया है 400, V स्क्वायर में फाइंड करना है, रेडियस दी है 9, सॉरी रेजिस्टेंस दिया है 9, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू V स्क्वायर बराबर 36 अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 660 वोल्ट। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत सिंपल बात है, सिर्फ छोटी छोटी बातें जो है वो यहाँ पे हमें अच्छे से याद रखना होगा। तो इस तरह से 60 वोल्ट इसका आंसर आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 60। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से ताकि इसमें क्या गिवन डाटा है और इसमें क्या फाइंड करना है ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, एन इलेक्ट्रिक आयन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 watt when set to a high temperature, and if set to a lower temperature it uses 300 watt power। मतलब दो कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रिक आयन अगर हाई टेम्परेचर पे अगर यूज करते हैं तो वो 1100 वाट का पावर यूज करती है। आपने देखा होगा घर में आपके इलेक्ट्रिक आयन है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमने हाई टेम्परेचर पे रखा, आयन को हाई टेम्परेचर पे रखा है तो वो 1100 वाट यूज कर रही है पावर। देन लो टेम्परेचर पे रखा तो वो 300 वाट यूज कर रही है। तो हमें फाइंड करना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर बोथ सेटिंग, सॉरी टू सेटिंग्स, बोथ सेटिंग, दोनों सेटिंग के लिए करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट सेटिंग का भी करंट रेजिस्टेंस और सेकंड सेटिंग का भी करंट एंड रेजिस्टेंस। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो क्या करते हैं, दो कंडीशन है इसलिए दो सेटिंग है, इसलिए फर्स्ट सेटिंग को हम P1 लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट सेटिंग के लिए जो पावर यूज होगा उसको P1 कंसीडर करते हैं, वो रहेगा 1100 वाट और सेकंड के लिए 300 वाट, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिंग के लिए हमें करंट फाइंड करना है, करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट केस फर्स्ट सेटिंग के लिए, और दूसरे का I2 और R2 कंसीडर करते हैं इस सेकंड के लिए, मतलब करंट ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेटिंग, करंट ऑफ फर्स्ट सेटिंग का करंट, सेकंड का रेजिस्टेंस, फर्स्ट का रेजिस्टेंस, ये सब हमको फाइंड करना है। वोल्टेज दिया है दोनों कंडीशन के लिए 220 वोल्ट, ठीक है। अब बच्चों जो कि आपकी पावर हमें दिया है तो हमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर के फॉर्मूले हमारे पास तीन फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू V I, P इज इक्वल टू
I square R and P is equal to V by R, V square by R। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमको करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसलिए ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते। ये दोनों फार्मूले से हम यूज कर सकते हैं, ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला यूज किया तो हमें करंट मिल जाएगा, अगर करंट मिल जाता है तो करंट है वोल्टेज है तो हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। या फिर ये फार्मूला यूज करके पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते फिर करंट फाइंड कर लेते, ऐसा भी हो सकता है। दोनों कंडीशन, पहले करंट फाइंड करो या फिर रेजिस्टेंस फाइंड करो, दोनों तरीके से बच्चे हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे ये फार्मूला यूज, फर्स्ट वाला, दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट सेटिंग, फर्स्ट सेटिंग के लिए तो P1 इज इक्वल टू VI1, V दोनों के लिए सेम है, तो I1 इज इक्वल टू V बाय P1 बाय V, P1 बाय V, P1 है 1100 एंड वोल्टेज है 220, ये कट हो जाएगा। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया करंट। करंट से हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। R is equal to V by I, R1 फाइंड करना है हमें, R1 is equal to V I, that is equal to 220 डिवाइड बाय करंट आया है 5 एम्पियर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 44 ओम। इसको सॉल्व करो बराबर आ जाएगा। ठीक, इसने इसको डिवाइड किया तो 44 आंसर आ जाता है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट सेकंड के सेटिंग के लिए। अब देखते हैं सेकंड सेटिंग, फॉर सेकंड सेटिंग जो कि लोअर टेम्परेचर रहेगा। P2 is equal to VI2, I2 is equal to P2 by V, तो P2 है 330 और वोल्टेज है हमारा 220 वोल्ट। इसका आंसर आता है 1.5 एम्पियर। सॉल्व करने के बाद करके देखना, आसान है इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया, आसान है इसलिए आप कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। ठीक है, तो करंट आया हमारा 1.5 एम्पियर। ठीक है, बाय ओम्स लॉ, अगेन बाय ओम्स लॉ क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू V बाय I2, तो ये आएगा 220 डिवाइड बाय 1.5। अगर 1.5 220 को अगर डिवाइड करते हैं तो वो आता है 146 ओम। ठीक है बच्चों, ये हो गया 8। तो इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस पहला आया 54 ओम और सेकंड रेजिस्टेंस आया है 146 ओम। तो फर्स्ट सेटिंग के लिए करंट भी हमने फाइंड कर लिया है, तो करंट है फर्स्ट सेटिंग का 5 एम्पियर और सेकंड सेटिंग का 1.5 एम्पियर। इससे ज़्यादा करंट जाएगा, इससे कम करंट लगेगा, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, इसमें कम रेजिस्टेंस रहेगा, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सेकंड जो फार्मूला है उसका भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड फार्मूला क्या है, ठीक है, सेकंड फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर, ये आता है डायरेक्टली आप लिखता हूँ मैं, ये P1 ठीक है फॉर्मूला लिखता हूँ V स्क्वायर बाय R1। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1, तो ये 220 इंटू 220 डिवाइड बाय, ओके, ये एक कट हो जाएगा और इसने इसको सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस आता है जो कि हमारा पहले आया था 44 ओम R1। ठीक है, इसमें से करंट फाइंड करेंगे बाय ओम्स लॉ, डायरेक्टली करता हूँ V बाय R1, तो V है 220 डिवाइड बाय 440, तो ये आंसर आ जाता है 5 एम्पियर। करके देखना, 220 डिवाइड बाय 7। और दूसरा
ये जो है पावर सॉरी P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P2, वी स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइड बाय P2 300 बाय, इसको अगर सॉल्व करा तो इसका आंसर जाता है 146.6। मैं पहले इसमें 0.6 लिखना भूल गया था, सॉरी बच्चों, क्योंकि हमने इसको 146 से ही कंसिडर किया था R2, ठीक है। इसको हम 146 से कंसिडर करते हैं। अगर R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी 220 V बाय R2 बराबर है 146 डिवाइड बाय 0, इसका आंसर आता है 1.5 एम्पीयर। तो R2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पीयर। सॉल्व करके देखना, इसको यही कंसिडर करो। चलो, तो इस तरह से ये दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसको भी पढ़ लेते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट, द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमको पता है, इंडिया में 220 वोल्ट ही रहता है जनरली। व्हेन स्विच ऑन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द बल्ब, जैसे करंट स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा बल्ब में से, ठीक है, वो रहेगा 0.45 एम्पियर। व्हाट मस्ट बी द पावर, मतलब वेटेज ऑफ द बल्ब, बल्ब कितना वेटेज का होना चाहिए, अगर जिसमें से हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं 220 वोल्ट और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 0.45, तो वो जो हम बल्ब यूज करेंगे जिसकी टंगस्टन बल्ब है, जिसमें टंगस्टन का वायर रहता है, वो फिलामेंट जो रहती है वो टंगस्टन की रहती है, तो उसमें से वो जो बल्ब का पावर जो रहेगा वो कितना रहेगा ये फाइंड करना है। एंड इफ इट इज केप्ट फॉर 10 आवर्स, व्हाट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी में कितने यूनिट्स में फाइंड करना, कितने यूनिट्स लगेंगे 10 आवर्स में, ठीक है। चलो, गिवन डाटा क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट, करंट कितना है I इज इक्वल टू 0.45 एम्पीयर। थर्ड थिंग क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है, ठीक है, एंड यूनिट फाइंड करना है फॉर 10 आवर्स। ये सब चीजें हमें फाइंड, ये गिवन डाटा फाइंड करना है। बहुत आसान है, क्वेश्चन एक बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। P इज इक्वल टू V इंटू R, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, करंट कितना है 0.45, ये आता है पावर इज इक्वल टू 99 वैट, ठीक है। पूछा है यूनिट्स फॉर 10 आवर्स, ओके। तो जो पहले पावर ही फाइंड कर लेते हैं, पावर इन 10 आवर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 99 वैट, दैट इज कितना हो जाएगा 990 वैट। लेकिन बट हमें पता होना चाहिए कि ये जो 1 किलो वैट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, तो ये यूनिट में अगर हमें चाहिए तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए, किलोवाट में। देयरफॉर ये 990 वैट इज इक्वल टू किलोवाट में आ जाएगा वो 0.99 किलो वैट आर बराबर। इसको हमने क्या किया, किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर 0.99 किलो वैट आर इज इक्वल टू 0.99 यूनिट। क्यों हो गया आंसर, क्योंकि ये पहले वैट में था, इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, और उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से हमने इसको डिवाइड किया, ये 0 0 गया, पॉइंट आ जाएगा 1 2 के मतलब यहाँ पे, ठीक है, या फिर 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 1 2 3 के पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे 0.99। ये तो हमारा किलोवाट, ये वैट था, ये किलोवाट में आ गया। किलोवाट जो रहता है उसको यूनिट्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा है, अगर उसको अच्छे से समझ लूँ। लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, तो बात याद रखना कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, उसके हिसाब से हमको आंसर